तो गाइज़ आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम स्नो सिटी आए हुए थे, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे काफ़ी, और लविश भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। यहाँ उसकी मामी उसको राइड्स पे झुला रही थी। लविश ने बहुत मज़े किए, सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए। जैसे कि आपको मैंने प्राइस लिस्ट उसमें दिखा दी थी लास्ट व्लॉग में। हमारे लिए तो खैर ये फ्री था, क्योंकि ये हमारे कुछ खास का मतलब इनके मामा के फ्रेंड का ही है। तो उन्होंने हमें काफ़ी बार इनवाइट किया था, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब हमने सोचा चलो क्यों ना, लवी का बर्थडे भी है और मौका भी है, फिर क्योंकि सीज़न ऑफ हो जाता है और फिर ये बंद भी हो जाता है, तो हम इसलिए बर्थडे पर ही स्नो सिटी चले गए थे। यहाँ मैं ऊपर आई थी देखने के लिए, ऊपर से कैसा व्यू है बाहर का आपको दिखाने के लिए। तो आप भी देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ही मतलब ऐसा बना रखा था कि मतलब सच में जैसे तो सच में कहीं हिल स्टेशन पर आ गए हैं। सीनरीज वगैरह, बर्फ़, इग्लू, सारी चीज़ें बना रखी थी। और यहाँ मैं सीढ़ियों से आराम आराम से उतर के आ रही थी, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी थी, वहाँ पे आइस थी। एक बार तो मैं गिर भी चुकी थी। और यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी सारे वो थे। और यहाँ अर्शु अपनी मम्मी को राइड कराता हुआ और लविश अपने जंपिंग करते हुए ट्रैम्पोलिन में खूब इंजॉय किया बच्चों ने भाई। यहाँ लविश लग रहा है उछलने कूदने, तो आप ये व्यू इंजॉय कीजिए यहाँ का। और अब ये यहाँ पे उन्होंने नाइट व्यू दिखाया था हमें, लाइट बिल्कुल चेंज कर दी थी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। इससे भी यहाँ का बिल्कुल एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। और ये ट्रेन देखिए, सच में ऐसे लग रही है जैसे तो पहाड़ों में से ट्रेन आ रही है। और यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ था, और बिल्कुल ऐसी लाइट्स हो गई जैसे कि डिस्को में आए हुए हैं। और यहाँ लविश के शूज़ में स्नो घुस गई थी, लेकिन उसको एक दो राइड्स और करनी थी, उसने हार नहीं मानी। और उसने बताया भी नहीं, उसने घर आके बताया। और यहाँ बच्चों के लिए मोटू पतलू फेवरेट कैरेक्टर्स थे स्नैप्स लेने के लिए। ये छोटा भीम था, और यहाँ लविश भागता हुआ इंजॉय करता हुआ देख रहा है कौन स्लाइड कर रहा है। लविश ने तो भाई एक भी कोना नहीं छोड़ा होगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ व्यूज़ अपने इंजॉय करती हुई। देखते हैं, देखो भाई कितने सुंदर व्यूज़ है। और अब हम आ गए थे डीजे पर थोड़ा बहुत डांस करने के लिए। यहाँ लग रही है इनू और दोनों मामियार। फिर उनको मैंने भी ज्वाइन किया और कैमरा लविशा के हाथ में दे दिया। यहाँ लग रहे हैं भाई अपना डांस करने के लिए। अगर हम गाने प्ले करेंगे तो वो ये कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर ही की। और हमने काफ़ी सारी रील्स भी बनाई यहाँ पर डांस करते हुए, स्नो में खेलते हुए। और ये यहाँ हम लग रहे हैं डांस करने के लिए। तो कुल मिला के काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और इसके बाद हम आ चुके थे बाहर, और एकदम से मतलब ये लगा लो ठंड में से ऐसा लग रहा था जैसे कि लद्दाख से सीधा राजस्थान पहुंच चुके हैं। और यहाँ हमने फिर चेंज वगैरह किया और कुछ देर बैठे कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो, तब हम बाहर जाएं। काफ़ी मज़ा किया। और यहाँ बच्चे लग रहे अपना डिस्कस करने के लिए। इसके बाद हम आ गए थे बर्गर किंग। यहाँ हमने भाई बर्गर ऑर्डर किए, फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए, और यहाँ हम इंजॉय करते हुए अपना बर्गर। और बच्चे पीछे इंजॉय कर रहे हैं। और लविश हमारे लिए बार बार सॉस लेकर आ रहा था। और यहाँ लविश अपने फ्रेंच फ्राइज़ इंजॉय करते हुए खूब सारे। ये है बर्गर किंग। तो यहाँ हम सब ने फिनिश कर लिया था, और उसके बाद हम लोग गए बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर भी वही कोई था हमारा जानकार, उन्होंने हमें बोटिंग करा दी थी।
और हम यहाँ बोट में बैठे हुए, अर्शु, बड़ी वाली मामी, छोटी वाली मामी, मैं, इनाया और लविशा को थोड़ा पानी से फोबिया है, वो नहीं गई पानी बोट में। यहाँ हम जब राइड कर रहे थे बोट में तो यहाँ बहुत सारे चमगादड़ आए हुए थे पानी पीने के लिए। हमने पहली बार इतने सारे चमगादड़ देखे, वो बोलते ना बैट, वो देखे। यहाँ हम लग रहे अपनी बातें करने में। और ये देखो, अब इस वाली क्लिप में दिखाऊंगी मैं आपको कितने सारे बैट्स हैं। हमने सोची पहले ये पानी में फ़िश लेने आ रहे थे, तो हमने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पानी पीने के लिए आते हैं। यहाँ पास में ही काफ़ी बड़ी नर्सरी है, तो वहाँ से ये आते पानी पीने। फिर हम आ गए थे केक लेने के लिए लविशा के बर्थडे का, क्योंकि केक के बिना तो भाई बर्थडे अधूरा है। तो उसके बाद हम लोग गए थे हरीराम सॉरी, लेकिन ये बंद था। तो फिर उसके बाद हम दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ हमने लविशा का केक कटिंग किया। और भाई यहाँ लविशा ने अपना केक काटा, सब बच्चों ने के अपने सारे बहन भाइयों के साथ मिलके। और यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और फिर लविशा ने सबको एक एक करके सबको केक खिलाया। और वहाँ पे रेस्टोरेंट वालों ने फिर बर्थडे का गाना भी चला दिया था, लेकिन अभी हम गाना नहीं चला रहे क्योंकि हमारा कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ लविश चम्मच लेके लगा हुआ है केक खाने में। पहले उसने अपनी बहन को खिलाया और फिर सब एक दूसरे को केक खिलाने में लगे हुए, और लविश चम्मच सारा केक निपटाते हुए, क्योंकि इसको भूख लग रही थी और इसको कोई वो नहीं था कि कोई प्लेट में डाल के दे, तो ये अपना लगा हुआ है। यहाँ सब ने एक एक करके केक खिलाया लविशा को, लविशा ने सबको। तो इस तरह से हमने केक कटिंग की। और फिर हमारे साथ एक सीन हो गया, और सीन क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ही हमने खाना ऑर्डर किया था, तो हम केक कटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे यहाँ लाइट चली गई, और ऐसी लाइट गई कि भाई ट्रांसफार्मर फूक गया था, जिसके कारण आसपास के एरिया की पूरी लाइट चली गई थी। तो हमें फिर खाना पैक करवा के मम्मी के घर जाना पड़ा। तो ऐसी बनी हमारे साथ कि वही है जहाँ तो लविशा का सेलिब्रेशन पहले स्नो सिटी में, फिर बर्गर किंग पे, फिर हरीराम में, फिर इस रेस्टोरेंट में गई थी, इसका नाम भी ध्यान नहीं है। और उसके बाद लास्ट में हम गए नानी के घर ही। फाइनली हमने डिनर वहीं किया। यहाँ छोटी मम्मी रह गई थी खाना खाने के लिए, केक खिला रही है लविशा यहाँ सबको। तो गाइस हमारे साथ ऐसी बनी कि हम खाना खाने चले गए थे, लेकिन वहाँ पे ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण लाइट चली गई। तो हम खाना पैक करवा के आ गए हैं मम्मी के घर पे, और अब हम यहाँ खाना खाएंगे सारे। लविश आते लेटेगा सारा खाना। बाय। वो मैंने सूट भी बदल ली। उसमें तो कुछ भी ना था। तो गाइस डिनर करके खाना खाकर हम निकल लिए हैं अपने घर की तरफ। आज ऐसे सीन से हो गए, वहाँ पे इतना मजा आया।